हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अणुओं के मध्य पर्याप्त ससंजक बल तथा विसरण होता है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है गैस में, विकल्प बी है ठोस में, विकल्प सी है द्रव में और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा व्याख्या सहित सही विकल्प का चुनाव कर इस प्रश्न के हल तक पहुंचते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में यहाँ इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ जरूरी जानकारियों या जरूरी परिभाषाओं की जानकारी होना आवश्यक है। जैसे कि सबसे पहले आइए हम बात करते हैं ससंजक बल क्या होते हैं। तो इसके बारे में जानकारी जो है हमें मुख्य अवधारणा के रूप में होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा क्या कहती है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे ससंजक बल कहते हैं। अर्थात एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे हम किस बल के नाम से जानते हैं? उसे हम ससंजक बल के नाम से जानते हैं। यदि हम बात करें विसरण की, तो विसरण क्या होता है? तो सामान्यतः यदि हम विसरण को समझे सामान्य भाषा में, तो बहने का जो गुण है वो विसरण कहलाता है। तो बहने का गुण या विसरित होने का जो गुण है अर्थात फैलने का जो गुण है गुण जो है विसरण कहलाता है। अब जो है बहने का गुण और एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल अर्थात होता है, ये दोनों गुण जो है किसमें होते हैं? ये दोनों गुण जो है पर्याप्त रूप से द्रव में पाए जाते हैं। द्रव जो है पर्याप्त रूप से बहता भी है अर्थात विसरित भी होता है और इसमें जो है इसके अणुओं के मध्य ससंजक बल भी पाया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।